और अब आपको राजधानी भोपाल का अनलॉक प्लान बताते हैं। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में भोपाल को धीरे धीरे अनलॉक करने का फैसला लिया गया है। आज से राजधानी में किराना, फल सब्जी, डेयरी, स्टेशनरी, आटा चक्की पूरे दिन खुलेंगी। वहीं इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर, मोटर रिपेयर, बिल्डिंग मटेरियल की दुकानें शाम 6 बजे तक खुल पाएंगी। ऑटो, ई रिक्शा में 2 सवारी, टैक्सी और 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर के साथ 2 पैसेंजर को यात्रा करने की अनुमति होगी। ई कॉमर्स कंपनीज और अति आवश्यक सेवाओं की होम डिलीवरी की इजाजत होगी। भोपाल में शराब की दुकानें भी खुलेंगी। फिलहाल हाट बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स, मिठाई की दुकान में सिर्फ टेक होम की इजाजत होगी। ग्राहकों को रेस्टोरेंट या फिर दुकानों में बिठाकर खिलाने पर अभी भी बैन है। वहीं राजधानी में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। तो भोपाल आज से अनलॉक हो रहा है, लेकिन प्रशासन ने दुकानदारों और लोगों को सख्त हिदायत दी है कि लापरवाही करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन ने साफ तौर पर दुकानदारों को निर्देशित किया है कि अगर उन्होंने ऐसे किसी भी ग्राहक को सामान बेचा जिसने मास्क नहीं लगाया तो दुकानों को सील कर दिया जाएगा। वहीं पुलिस ने उन लोगों को हिदायत भी दी है जो बेवजह घूमते हैं। अनलॉक में भी बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। गाइडलाइंस हमें प्राप्त नहीं हुई, लेकिन हम अपने ट्रैफिक का अरेंजमेंट, अपने बल का अरेंजमेंट उस तरह से करेंगे कि जुडिशियसली जो है बल को लगा लें, ताकि कहीं से कहीं तक ट्रैफिक जाम की स्थिति ना बने, कहीं से कहीं तक अनावश्यक लोगों को घूमने का अवसर ना मिले। जिन लोगों को परमिटेड है, जिन लोगों को जो है इसमें छूट रहेगी, उन लोगों को जो ही सुविधा रहेगी। बाकी हेल्थ वर्कर्स और जो परमिटेड विभाग के लोग हैं वही आवागमन कर सकेंगे। कोशिश करेंगे कि हमारी व्यवस्था ऐसी हो कि हम बेहतर सर्विस दे पाएँ। यही सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा कि जैसे जैसे अनलॉक हो, लोगों को हम लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की तरफ ले जा सकें, और इसके लिए बहुत सख्ती रहेगी। मोटो क्लियर रहेगा, नो मास्क नो बिजनेस। किसी भी दुकान में, किसी भी प्रतिष्ठान में यदि गोले नहीं बने होंगे, यदि किसी व्यक्ति से बिना मास्क के समव्यवहार किया जाएगा तो उस पर चालानी कार्रवाई नहीं, उस दुकान को बंद करके सील कर दिया जाएगा। इंदौर शहर अनलॉक की राह पर है। आज से कोरोना कर्फ्यू में कई छूटें दी जाएंगी। किराना दुकान हफ्ते में 5 दिन दोपहर 12 बजे तक खुल पाएंगे। फल सब्जी की दुकानें भी खुल सकेंगी। किराना की थोक दुकानें हफ्ते में 3 दिन खुल सकेंगी। थोक मंडी बंद रहेगी। चश्मे की दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। शराब की दुकान भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। ऑटो रिक्शा में 2 सवारियों को बैठाने की अनुमति होगी। 15 जून तक शादी की अनुमति नहीं होगी। अंतिम संस्कार में 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लास बंद रहेंगी। शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल खोलने की इजाजत नहीं होगी। शनिवार और रविवार को पूरी तरह से जनता कर्फ्यू रहेगा। हर रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। कहीं भी हार्डवेयर किसी प्रकार की अलाउ नहीं की जाएगी। तो ये सब मुख्य बिंदु हैं इसमें। शादी अभी रोकी हुई है हम लोगों ने। अभी शादी में धर्मस्थल बंद रहेंगे और इस ऑर्डर का रिव्यू 7 दिन बाद फिर से करेंगे। किस प्रकार की परिस्थितियाँ रहती हैं, उसमें क्या गतिविधियाँ और आगे खोली जानी है, 7 दिन बाद रिव्यू होगा। या फिर जो अभी गतिविधियाँ हम लोगों ने खोली हैं उसमें कहीं वॉलेशन होता है, जिससे लगता है कि उसके वॉलेशन से दिक्कतें होंगी, संगठनों गतिविधियों को बंद भी कर सकेंगे हम लोग। जबलपुर की बात कर लेते हैं, जहां पर 52 दिन बाद आज से कोरोना कर्फ्यू में राहत मिलेगी। कॉलोनीज में सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। बाजार और कॉम्प्लेक्स की दुकानें अभी नहीं खुल पाएंगी। होटल, रेस्टोरेंट भी खुलेंगे, लेकिन सिर्फ टेक अवे या फिर होम डिलीवरी की सुविधा मिलेगी। सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजनों पर यहां पर भी प्रतिबंध रहेगा। स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर, शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर, जिम, पिकनिक स्पॉट, बार बंद रहेंगे। रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा। हर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। तो ये जबलपुर में क्या प्लान है, क्या रियायतें दी गई हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। अनलॉक की स्थिति न बने और भीड़ का हिस्सा न बने, भीड़ की स्थिति न बने, इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ये छूट अभी प्रथम राउंड की दी जा रही है। धीरे धीरे शनै आगे की परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए, कोविड के केसेस की परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए आगे कुछ और छूटें भी दी जा सकेगी।
तो आज से कुछ रियायतें दी गई हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि अभी भी सावधानी बहुत ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि खतरा टला नहीं है। अलग अलग जगहों से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। जबलपुर से मेरे साथ मेरे सहयोगी कर्ण मौजूद हैं। इसके अलावा ग्वालियर से शैलेंद्र भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद मेरे साथ मेरे सहयोगी भोपाल से मौजूद है। सबसे पहले मैं राजधानी का ही रुख करना चाहूँगी प्रमोद, क्योंकि एक लंबा इंतजार राजधानी वासियों ने भी किया। हालांकि अब ताज़ा स्थिति को देखते हुए, हालात को देखते हुए अनलॉक कर दिया गया है। कई सारी छूट दी गई हैं। फिलहाल ताज़ा तस्वीर वहां पर किस प्रकार की है, कितना असर देखने को मिल रहा है? देखिए, आज से अनलॉक की तरफ हम हैं और बेहद अहम और अच्छी खबर राजधानी भोपाल से ये है कि 64 दिन बाद राजधानी भोपाल में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। ये अच्छी खबर है और ये सरकार जो प्रयास कर रही थी उस प्रयास के नतीजे हैं क्योंकि लगभग 64 दिन बाद जो कोरोना से मौतों का सिलसिला है वो थम गया है। ये अच्छी और राहत भरी खबर है। प्रदेश भर के यदि हम एक बार कोरोना आंकड़ों पर नज़र डालें तो देखिए, जो पॉजिटिव दर है वो 1.5 हो गई। ये राहत और अच्छी खबर है। आज से अनलॉक भोपाल हो रहा है और जो आदेश जारी किए गए हैं वो ये हैं कि शनिवार और रविवार भोपाल में जनता कर्फ्यू रहेगा। शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके साथ साथ जो बाकी दिन है वो कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा 15 जून तक और शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। और इस दौरान सड़कों पर पुलिस तैनात रहेगी, सख्ती रहेगी। संक्रमण की चैन को तोड़ना है और इसके साथ साथ देखिए क्या क्या खुलेगा राजधानी, वो एक बार नज़र डाल लेते हैं। तमाम जो कृषि से संबंधित जो संयंत्र की दुकानें हैं वो खुलेंगी, पेस्टिसाइड की दुकानें खुलेंगी, इसके अलावा प्लम्बर की दुकानें खुलेंगी, किराना की दुकानें खुलेंगी, लेकिन इन सब पर कोरोना गाइडलाइन का पालन होना चाहिए। कलेक्टर ने देखिए एक बात बेहद अहम और साफ कर दी है कि जो दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराएगा, यदि ग्राहक को बिना मास्क पहने सामान देगा या जो कोई भी ग्राहक दुकान पर आएगा उसने मास्क नहीं पहना और किराना दुकानदार या फिर किसी अन्य दुकानदार ने सामान दिया तो उसकी दुकान सील की जाएगी। देखिए, ये सख्ती इसलिए है क्योंकि लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे, दुकानदार कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे तो संक्रमण की चैन को ब्रेक जो अभी किया है वो कम से कम सिलसिला बरकरार रहेगा। इसलिए ये सख्ती की बेहद दरकार है। इसके अलावा जब अनलॉक और दुकान खुल रहे हैं और तो कई जगह भीड़ की संभावना बन सकती है। इसी के मद्देनज़र राजधानी भोपाल में 2000 जो पुलिस जवान है वो मोर्चा संभालेंगे। डीआईजी ने पेट्रोलिंग टीम बनाई है जो राजधानी भोपाल के अलग अलग क्षेत्रों में निगाह रखेंगी, कहीं कोई भीड़ की स्थिति ना बने और यदि भीड़ होगी तो संक्रमण को दावत देंगे। इसी के मद्देनज़र पुलिस और प्रशासन की सख्ती है। और देखिए, जो छोटे जो ऑटो चालक थे, टैक्सी ड्राइवर थे, उनके रोजगार धंधे पिछले 1-2 माह से चौपट हो गए थे और अब जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार जो ऑटो है और जो टैक्सी ड्राइवर है वो चलेंगे। लेकिन इसमें ऑटो जो चालक है वो 2 सवारी ले जा सकेंगे। इसके अलावा 4 पहिया जो टैक्सी है ठीक है, ड्राइवर से लोगों की आजीविका को भी देखना है, लेकिन संक्रमण आगे ना बढ़े इसका भी ख्याल रखना है। आपने सख्ती की बात कही, मैं इसी चीज़ को आगे बढ़ाती हूँ। शैलेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि इस वक्त जो हालात बने हुए, कोरोना कर्फ्यू भी देखिए बढ़ा दिया गया है। बीते रोज़ हम मुख्यमंत्री को भी जब सुन रहे थे, जब उन्होंने जनता से संवाद किया था तो उन्होंने यही बात कही थी कि सावधानी बरतनी है, हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं। ऐसे में वो इलाके, खासतौर पर अगर ग्वालियर की बात करें जहाँ पर अभी भी मामले रिपोर्ट हो रहे हैं, वहाँ पर किस तरीके से विशेष सख्ती बरती जा रही है प्रशासन के द्वारा, या फिर वहाँ के लिए क्या एक्शन प्लान? देखिए प्रिया, अगर ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर में आज से लगभग 1.5 महीने बाद जो है वो मार्केट खुलना शुरू होगा। हालांकि ग्वालियर जिला प्रशासन की मंशा थी कि पूरे बाजार को खोला जाए, लेकिन समय सीमा तय की गई थी। 2 पालियों में बाजार खोलने की बात कही थी। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा हुई, उसके बाद ये तय किया गया है कि साइड के हिसाब से दुकान खोली जाएंगी। दाएं तरफ की दुकानें एक दिन खुलेंगी और बाएं तरफ की दुकानें एक दिन खुलेंगी। यानी एक दिन में कुल 50 बाजार खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि समस्त प्रकार की दुकानें खोलने की यहाँ अनुमति दे दी गई है। केवल स्कूल, कॉलेज, जिम और जो ऐसे प्रतिष्ठान जहाँ पर भीड़ होती है, मॉल आदि वगैरह, उन सबको फिलहाल प्रतिबंधित किया गया है। बाकी सभी दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है। सबके लिए समय सीमा तय की गई है। तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही दुकानें संचालित हो पाएंगी। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट भी खोल दिए गए हैं, लेकिन
वही पूरे मध्य प्रदेश की तरह कि यहाँ आप बैठ के नहीं खाना खा सकते, बल्कि आप टेक अवे या होम डिलीवरी कर सकते हैं। इसके अलावा जिस तरीके से यात्रियों को जो परेशानियां हो रही थी, बहुत सारे ऑटो जो लोग चलाते हैं, उन लोगों की लंबे समय से मांग थी कि ऑटो बंद होने से उनकी परेशानियां बढ़ गई थी, तो उनको भी अनुमति दी गई है। और जिस तरीके से अगर सब्जी मंडी या फल मंडी की हम बात करें, तो जो पहले जो सब्जी मंडियां थी, जो बड़ी सब्जी मंडी, उनको संचालित होने की अभी अनुमति नहीं दी गई है। जिस तरीके से जनता कर्फ्यू में 10 अलग अलग पॉइंट बनाए गए थे शहर के आउटर्स में, केवल वहीं पर अभी जो है सब्जी का विक्रय हो पाएगा। और उसके लिए भी रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक का समय तय किया है, क्योंकि जो फुटकर विक्रेता है वो वहां से खरीद के ला सकेंगे और दिन में वह हाथ ठेले के माध्यम से लोगों को सब्जियां उपलब्ध करा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा कि ग्वालियर में संक्रमण का खतरा काफी कम हुआ है, क्योंकि अभी जो केस है वो लगभग 40 से 50 रिपोर्ट हो रहे हैं। ऐसे में जो है अब ये राहत दी गई है, लेकिन नियम शर्तें सभी है, क्योंकि अभी भी जनता कर्फ्यू लागू है। जो दुकानदार है उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना होगा, मास्क पहनकर जो लोग आएंगे उन्हीं को केवल सामान देना होगा, गोले बनाना बहुत आवश्यक होगा। इसके अलावा अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो ये ग्वालियर में कई गाँव ऐसे थे जहाँ कोरोना का संक्रमण था, और यही कारण है कि गांव को भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। 17 गांव ऐसे अलग। चलिए, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि गांवों के लिए भी विशेष तौर पर रणनीति बनाई गई है। मैं करण आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम जबलपुर की बात करें तो यहाँ पर भी विशेष तौर पर प्लान तैयार किया गया है कि किस तरीके से हम अनलॉक की दिशा में आगे बढ़ेंगे। नाइट कर्फ्यू की भी बात की गई है, इसके अलावा जो वीकेंड कर्फ्यू की बात की गई है, रविवार को जनता कर्फ्यू की बात की गई है, उसको लेकर प्रशासन की ओर से क्या बातें कही जा रही है? देखिए, बिल्कुल इस संबंध में हमारे जबलपुर के जो कलेक्टर हैं उनसे हमारी पूरे संबंध में पूरी बातचीत रही। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि 52 दिन बाद जबलपुर के जो लोग हैं उनको रियायतें के साथ कोरोना कर्फ्यू जो कि 15 जून तक लागू रहेगा उसका पालन कराया जाएगा। और इस तरह कहा जाए तो जिंदगी जो है वो आज से इस सुबह के साथ में अनलॉक हो गई है, लेकिन इस अनलॉक के साथ में नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाए, ये भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। जिस तरीके से हमारे अन्य सहयोगी भी इस बात को स्पष्ट कर रहे थे कि किसी भी प्रकार की कोविड-19 गाइडलाइन का पालन जो है वो कहीं उस पर नियम ना टूटे, इसको लेकर विशेष ध्यान रखा जाएगा। चाहे मुख्य बाजार हो, चाहे हमारे यात्री वाहन हो, चाहे अन्य स्थान, ऐसे स्थान जहां पर कहीं ना कहीं स्थिति बन सकती है कि औद्योगिक गतिविधियां चूंकि संचालित हो रही हैं, आर्थिक गतिविधियों को मजबूती देने के लिए तमाम अन्य तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी अब शुरू किया गया है। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो कोविड-19 गाइडलाइन की जो एडवाइजरी है पूरी, उसमें कहीं कोई चूक ना हो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये तस्वीर सामने आई है कि जहां जबलपुर में रिकवरी रेट जो है वो 96% के ऊपर जा चुका है और वहीं पॉजिटिविटी रेट भी 2% से नीचे आ चुका है। तो एक लंबा वक्त जो है वो इस पूरी तस्वीर को बनाने में लगा है। लोगों की साथ में जिला प्रशासन के सभी और पुलिस प्रशासन के लोगों की ये मेहनत रही है। ऐसे में ये तस्वीर ना बदले, क्योंकि जैसे जैसे चूंकि रियायतों के साथ ये जिंदगी अनलॉक हुई है और ये जिंदगी जब अनलॉक हुई है, अगर यदि नियमों का पालन समझना होगा कि अनलॉक तो है लेकिन कुछ पाबंदियों के साथ। बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एमपी में अन्य राज्यों से आने वाली बसेस का संचालन अब जल्द फिर से शुरू हो सकता है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि लंबे वक्त तक बसेस पर रोक नहीं लगा सकते। 15 जून से यात्री बस फिर से शुरू करने पर विचार किया जा रहा है और इसको लेकर जरूरी गाइडलाइंस भी बनाई जा रही है। परिवहन मंत्री ने कहा कि बिना कोविड जांच के किसी को भी आने की परमिशन नहीं होगी। उस कारण से बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ भी संभावनाएं बढ़ी। तो परिवहन में हम लोगों को सोचना है कि हम बसों में ढील तो देंगे, लंबे समय तक हम बसों को नहीं रोक सकते, लेकिन ये हमारी प्रक्रिया बन रही है कि हम कैसे शुरुआत करें। बिना जांच के किसी को आने नहीं देंगे, लेकिन बसों में धीरे धीरे करके हम ढील देने वाले हैं ताकि हमारे लोग बाहर के भी आएँ, यहाँ के बाहर भी आएँ, लेकिन कोई अनावश्यक ऐसा ना हो कि फिर वही स्थिति निर्मित हो जाए।